हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो देवली उनियारा की राजनीतिक समंदर में तैर रही कांग्रेस और बीजेपी की दो नौकाओं को किनारे लगाने जो तूफान आया है, नरेश मीणा नाम का। हमारे साथ मौजूद है नरेश मीणा जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, क्या वाकई में कांग्रेस और बीजेपी की नौकाओं को किनारे लगा पाएंगे आप? देखिए मेरे साथी, अभी ये तीसरी बार हम यहाँ देवली में आए। पहली बार जो कांग्रेस पार्टी की टिकट की दावेदारी कर रहे थे तब अलीगढ़ में आए थे। दूसरी बार नॉमिनेशन भरने में कल उनियारा पहुंचा था। और प्रचार शुरू करने से पहले, कैंपेन शुरू करने से पहले, मैं जितने भी देवी देवता प्रतिष्ठित स्थान है देवली उनियारा में, जैसे कि धरणीधर महाराज, तेजाजी महाराज, देवनारायण भगवान, माता जी बीजासन जी, जो भी प्रतिष्ठित देव स्थान है, आज उनको ढोकने के लिए हमने देव यात्रा निकाली है। बिना कोई तैयारी के केवल फेसबुक पे डाल देना इन मंदिरों पर देव दर्शन करके हम आशीर्वाद लेंगे, और उसके बावजूद जिस तरह का हुजूम उमड़ रहा है नरेश मीणा को आशीर्वाद देने, उससे तय हो गया है कि एक तरह का चक्रवात है। और ये चक्रवात जिस तरह से समुद्र के किनारे नावें खड़ी रहती है, उसी तरह से ये चक्रवात बीजेपी और कांग्रेस नाम की नावों को डुबो देगी। तो सर, आप सचिन पायलट जी की जो सेना उसके सच्चे सिपाही रहे, और कांग्रेस पार्टी में देखा जा रहा है अक्सर जो गरीब किसान परिवार से कोई उठकर युवा आगे बढ़ता है उसको दबाया जा रहा है, जैसा कि पायलट साहब के साथ भी और आपके साथ भी यही हुआ है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आज की राजनीति को जो देखा है और मैंने महसूस किया है जी। जो भी जनाधार वाले नेता है, जिनके साथ क्राउड है, जो जनमानस में अपना बसते हैं, उनको ये पार्टियां स्वीकार नहीं करती है। पायलट साहब का उदाहरण हमारे सामने है, हनुमान जी बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी में, तो उनका उदाहरण हमारे सामने है। किस तरह से प्रहलाद गुंजल की भारतीय जनता पार्टी में बिरला द्वारा राजनीतिक हत्या की और वो मजबूर होकर कांग्रेस में गए, किस तरह से कांग्रेस में कोटा के सारे कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर उनको चुनाव हरवाया। यह एक उदाहरण है। मैं आज देख रहा हूं कि ऐसा क्या कारण था मेरा भाई रविंद्र भाटी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाती है, और वो जब टिकट मांगता है उसको टिकट काट देती है। ये लोग हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, अपनी शर्तों पे हमसे काम करवाना चाहते हैं। और वो शर्तें इनकी जो लागू की जाती है, जो पार्टियां हमें शर्तें लागू करती है, उनकी शर्तें क्या रहती है पता है? उनकी शर्तें रहती है, जनमानस के बीच मत जाओ, जनता का काम मत करो, काम करो तो केवल पार्टियों के झंडे उठाओ, पार्टियों के नारे लगाओ, पार्टियों की मीटिंग अटेंड कराओ, पार्टियों की सदस्यता अभियान कराओ। आज भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान छेड़ रखा है देश में। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, जो आज किसान खाद की लाइन में लग रहे हैं, खाद मिल नहीं रहा, उनके लिए कोई प्रयास किया? जितना प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी जितना उस सदस्यता अभियान में ध्यान दे रहे हैं, उतना अगर ध्यान वो खाद के किसानों की जो खाद की लाइनें लग रही उन पर ध्यान देते तो शायद किसानों को टाइम पर खाद मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं देवली उनियारा की धरती पे आया हूं, तीसरी बार आया हूं। अभी मैंने प्रचार आरंभ नहीं किया है, तो मेरी देव यात्रा है आज से। जब मैं प्रचार प्रसार करूंगा तो इनको सबकी पोले खोलूंगा। मुझे पता है इस देवली उनियारा में बजरी का बड़ा कारोबार है। जिनकी नेताओं से सेटिंग है, जिनकी नेताओं से जान पहचान है, जिनके एमएलए से जान पहचान है, सांसद से जान पहचान है, उनके धड़े आम डंपर चल रहे हैं, जेसीबीयां चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, और आप गांव का एक आम आदमी, साधारण आदमी को एक ट्रॉली रेत नहीं मिल रही, एक ट्रॉली बजरी नहीं मिल रही। थानों में लूटा जाता है, बिजली में लूटा जाता है, पटवार घर में लूटा जाता है। इन सारे मुद्दों के साथ, लोकल मुद्दों के साथ मैं मैदान में उतरा हूं। बिशलपुर का पानी जयपुर जा रहा है, अजमेर जा रहा है, दूर दूर तक जा रहा है, और आज भी इस देवली उनियारा के कई गांव ऐसे हैं जो आज भी प्यासे हैं। आज भी यहाँ नहरी तंत्र सही नहीं है। आज भी यहाँ के किसान नहरी तंत्र की नहर का वेट कर रहे हैं। ERCP का भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है। आपने देखा होगा कुछ नेता यहाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस चुनाव में वो अपना ज्यादा मन बना रहे हैं। आपको पता है वो क्यों कर रहे हैं? वो जलदाय मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी, उनका मन इसलिए है क्योंकि ERCP में 45,000 करोड़ का बजट है। ये जो देवली उनियारा में जो चुनाव है, इस चुनाव में कहीं न कहीं लोग ये भी तलाश रहे हैं कि अवसर का जो तलाश रहे हैं, चुनाव के बाद में क्या होगा और उसके बाद में किस तरह से ERCP के नाम पर पैसा कमाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जब ERCP लागू हुई, चुनाव का जो घोषणा हुई, उसके पहले क्या आपने गांव में जाकर किसानों को बीच में लेकर उनसे पूछा कि आपको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिला?
आपको मुआवजा कितना दिया जाए, आपके घरों का मुआवजा कितना दिया जाए, आपके मकानों का मुआवजा कितना दिया जाए? क्या एक भी नेता ने बात की? ये नहीं कर सकते। इनको केवल ये राजनीति अपना घर भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए करते हैं। नरेश मीणा जनता की सेवा करने के लिए राजनीति करता है, और यही कारण है कि जिस तरह से नरेश मीणा मैदान में, जिस तरह से छात्र युवाओं का साथ मिल रहा है, जिस तरह से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी, आज रविंद्र भाटी ने भी थोड़ी देर पहले मैं एक देख रहा था मोबाइल पे, रविंद्र भाटी ने कहा मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय का मेरा छात्र राजनीति से निकला हुआ साथी है, वो मर्दान की दमदारी से चुनाव लड़ रहा है, वो बुलाएंगे, हम आएंगे, और वो उनको मैंने निमंत्रण दिया है। और जल्द ही रविंद्र भाटी भी आपकी इसी देवली उनियारा में धरती पे आएगा। ये छात्र और युवाओं की आवाज है, राजस्थान के छात्र युवाओं की। और मैं देश में कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, आप भी यूथ हो, आप भी स्टूडेंट हो, और मुझे खुशी है कि आप जैसे स्टूडेंट मीडिया को खुद का चैनल चला रहे हो। आपने एक उदाहरण ऐसा छात्र राजनीति का देखा होगा, जो जिसका नाम है कन्हैया कुमार, जिसको हिंदुस्तान में कन्हैया कुमार को जानते हैं, जो जेएनयू की छात्र राजनीति से निकला। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? उसको बिहार में चुनाव लड़ाया गया, बिहार में ऐसी जगह टिकट दिया गया जहां उसको हरवा दिया गया। इस बार उसको दिल्ली में ऐसी जगह टिकट दिया गया जहां उसको हरवा दिया गया। इनको पता है कन्हैया कुमार जीत जाएगा तो लोकसभा में हमें बोलने नहीं देगा। इनको बोलने वालों से डर लगता है, इनको बोलने वालों से डर लगता है, इनको उन लोगों से डर लगता है जो अगर कभी सच्चाई का सामना करना पड़े तो जो सच्चाई का साथ देने वाले लोग हैं, उनसे इन लोगों को डर लगता है। ऐसे में हमने टिकट मांगा था, टिकट हमें दिया नहीं है। सब लोगों की मनसा थी, सब लोगों का दबाव था। उस दबाव के कारण, उस मनसा के कारण मैं चुनाव में उतर गया हूं। वैसे तो कल 28 तारीख को नॉमिनेशन लेने की वापस लास्ट डेट है। कल 28 तारीख के बाद पता लगेगा कौन कौन यहाँ मैदान में रहेंगे। लेकिन आज ही देवली उनियारा की जनता ने अपना मन बना लिया है, और मन बना लिया है, मन ऐसा बना लिया है जैसे कांग्रेस बीजेपी को दिल्ली से निकाल भगाया और केजरीवाल को जिता दिया। जो आंदोलनकर्ता केजरीवाल था उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। उसी तरह से यहां भी ये जो कांग्रेस का भ्रष्ट सांसद है, जिसने पैसा लेकर किस केसी नाम की चिड़िया को टिकट दिया, जिसका पता नहीं कि 4 दिन पहले वो केसी भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहा था। और एक मेरे अभी मैं घूम रहा हूं, अभी मेरे पिछले गांव में आया, कुछ मेरे साथी थे गुजर समाज के। मैंने कहा वो राजेंद्र गुजर भी मेरा भाई है, और क्योंकि मेरे को तो आप नरेश मीणा कह दो या नरेश गुजर कह दो, मुझे तो गुजर भी मुझे अपना भाई मानते हैं। और मैंने जो त्याग किया, जो समर्पण किया है, मैंने दोनों कौमों को जो जोड़ने का प्रयास किया है, वो मेरा प्रयास इतना मजबूत है। जो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे झगड़ा चल रहा है, गुजर समाज में 2 फाड़ हो रहे हैं। एक कह रहे हैं हम तो नरेश मीणा को वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, उस नरेश मीणा को वोट देंगे जिसने सचिन पायलट को मजबूत किया, उस नरेश मीणा को वोट देंगे जिसने प्रहलाद गुंजल को वोट दिया। हम उस राजेंद्र गुजर को वोट नहीं देंगे जिस राजेंद्र गुजर ने कर्नल भैंसला के बेटे विजय भैंसला को चुनाव हरवाया, जिसने भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद भी वो राजेंद्र गुजर उस कर्नल भैंसला के बेटे विजय भैंसला के लिए एक दिन भी वोट मांगने नहीं आया। और यही कारण है अब राजेंद्र चुनाव लड़ रहा है, हरीश मीणा उसकी मदद कर रहा है। पहले उसने हरीश मीणा की मदद करी, अब हरीश मीणा उसकी मदद कर रहा है। गेम खेल रहे हैं, एक बार तू बन जाना, एक बार मैं बन जाऊंगा। इस बजरी के पैसों को हम ही खाते रहेंगे और एक आम जनता लुटती रहेगी। इनके खिलाफ आए, इन दोनों पार्टियों की जमानत जब्त कर देंगे।